वेलकम टू ऑल। इस प्रेजेंटेशन में हम एक और लिंक्ड आंसर क्वेश्चन लेके आए हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये, ऑर्थोगोनल टर्निंग के ऊपर बना है। ऑर्थोगोनल टर्निंग की जा रही है सिलिंड्रिकल वर्कपीस में, जिसकी शियर स्ट्रेंथ है कितनी, 250 मेगा पास्कल। शियर स्ट्रेंथ टाउ एस इज इक्वल टू 250 मेगा पास्कल। उसके बाद फॉलोइंग कंडीशंस दी है, मतलब क्या क्या दिया है, कटिंग वेलोसिटी आपको कितनी दी है, v इज इक्वल टू 180 मीटर पर मिनट। उसके बाद फीड दिया है आपको कितना, 0.20 mm पर रिवॉल्यूशन। डेप्थ ऑफ कट d इज इक्वल टू 3 mm। चिप थिकनेस रेशियो मतलब r दिया है आपको डायरेक्ट, t बाय टी सी इज इक्वल टू कितना दिया है, 0.5। ऑर्थोगोनल रेक एंगल अल्फा इज इक्वल टू 7 डिग्री। अब बोला है मर्चेंट थ्योरी अप्लाई करो, और पहले दो क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, shear plane angle that is phi and shear force that is fs। और सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कटिंग एंड थ्रस्ट फोर्स that is fc and ft। तो ये दो चीज पूछी गई है आपसे। तो क्या करें, सबसे पहले अपने को पहला क्वेश्चन में चलते हैं, क्योंकि लिंक्ड आंसर है, पहले के बिना दूसरा नहीं निकलेगा, चाहे कितना भी माथा पटक लो। तो पहला निकालना पड़ेगा। फाई के लिए अपने को पता है tan फाई इज इक्वल टू आर कॉस अल्फा अपॉन 1 माइनस आर साइन अल्फा। डायरेक्ट फॉर्मूला है अपने पास। तो tan फाई इज इक्वल टू आर कितना दिया है, 0.5 कॉस 7 डिग्री अल्फा 7 डिग्री 1 माइनस 0.5 साइन 7 डिग्री। तो यहां से अपन सॉल्व करेंगे तो फाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा अपना, 28 डिग्री। सॉल्व करने पे सॉल्व कर लीजिएगा। फाई इज इक्वल टू 10, जो वैल्यू आएगी उसको इनवर्स 10 इनवर्स कीजिएगा। फाई इज इक्वल टू साइंटिफिक कैलकुलेटर से बड़ी इजिली आप निकाल लोगे। ठीक है, फाई निकाल लिए। फाई निकालने के बाद अब अपने को क्या निकालना है, शियर फोर्स निकालना है। शियर फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए अपने को पता है शियर स्ट्रेस, यील्ड शियर स्ट्रेस जो रहती है, शियर फोर्स अपॉन शियर एरिया। तो यदि शियर फोर्स अपने को चाहिए तो क्या कर दें, यील्ड शियर स्ट्रेस इनटू शियर एरिया कर दें। यील्ड शियर स्ट्रेस है अपने पास, शियर एरिया कितना होता है, बी टी अपॉन साइन फाई। यही होता है बी टी अपॉन साइन फाई। बी क्या होती है, विड्थ ऑफ कट, टी अनकट चिप थिकनेस, फाई शियर प्लेन एंगल। अब ये ऑर्थोगोनल टर्निंग का प्रॉब्लम है। टर्निंग में बी इज इक्वल टू कितना हो जाता है, डी अपॉन साइन लैम्डा, और टी इज इक्वल टू कितना हो जाता है, एफ अपॉन एफ इंटू साइन लैम्डा। अब इसमें देखिए ऑर्थोगोनल टर्निंग बोला है तो साइन लैम्डा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और नहीं भी बोलता तो बी और टी को जहां मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन लैम्डा से लैम्डा का लैम्डा नहीं भी दिया होता तो बी टी को मल्टीप्लाई करने से साइन लैम्डा से साइन लैम्डा कट जाता, तो क्या बन जाता, ए एस इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू क्या बन जाता, डी, बी इज इक्वल टू टी और टी इज इक्वल टू एफ। तो b इज इक्वल टू डी में d की वैल्यू रख दें कितनी, 3 mm, और d की वैल्यू f t की जगह रख दें f की वैल्यू कितना, 0.2 mm, और अपान में साइन 28 डिग्री। तो अपना मिल गया शेयर एरिया। तो शेयर फोर्स निकालने के लिए एफ एस इज इक्वल टू शेयर एरिया 250 इंटू 3 इंटू 0.2 अपॉन साइन 28 डिग्री। तो शेयर फोर्स यहां से अपने को कैलकुलेट हो जाएगा। कैलकुलेट करके देखिएगा आप लोग कितना आता है, 319.5 न्यूटन। ये आपका आ गया क्या, शेयर फोर्स। तो ये आपने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। अब आपको एफ सी और एफ टी निकालना है। तो एफ सी एफ टी कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। एफ सी और एफ टी कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ये पूरे फोर्स रिलेशन हमने लिख के रखे हैं। एक और रिलेशन इसमें लिख लेते हैं, क्या, tan बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, एफ टी अपॉन एफ सी। तो ध्यान दीजिए, क्या इन फोर्स रिलेशन से एफ सी कहीं से निकल पाएगा, अपने पास एफ एस है, एफ एस में चलते हैं। एफ सी कॉस फाई है, लेकिन एफ सी और एफ टी का एक इक्वेशन बन जाएगा, नहीं निकाल पाएंगे। उसके बाद कैसे निकलेगा, बीटा भी नहीं है, तो बीटा तो अपन लोग निकाल लेंगे।
बीटा बीटा निकालना पड़ेगा, बिना बीटा अपन लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर अपन लोग फोर्स रिलेशन भी लगाएंगे तो अभी अपना काम नहीं बनेगा। देखिए मर्चेंट सर्कल ड्रॉ ही कर लेते हैं। ये आपका क्या एफ सी, ये आपका क्या एफ टी, यहां से आपने किया क्या फ्रिक्शन फोर्स एफ, ये आपका गया क्या नॉर्मल फोर्स एन, ये गया आपका रिजल्टेंट आर, ये एंगल होगा बीटा, ये वाला एंगल होगा बीटा माइनस अल्फा, यहां से गया एफ एस, तो ये एंगल होगा फाई, यहां से नॉर्मल गया एफ एन। ठीक है, तो अब देखिए अपने को पता है ये ओ ले लें, इसको ए ले लें, इसको बी। इन ट्रायंगल ओ ए बी यदि हम लें तो कॉस बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू बेस एफ सी अपॉन हाइपोटेनस आर हो जाएगा। तो आर इज इक्वल टू कितना हो गया एफ सी कॉस बीटा माइनस अल्फा हो गया। अब इन ट्रायंगल ओ बी, इसको सी नाम दे दीजिए, ओ बी सी का नाम दें तो इसमें देखें कॉस बीटा माइनस अल्फा, कॉस ये एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल कॉस 5 प्लस बीटा माइनस अल्फा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा कॉस 5 प्लस बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू कितना होगा, दिमाग लगाइए, कितना होगा एफ एस अपॉन आर हो जाएगा। ये तो बेस है एफ एस अपॉन आर, तो आर इज इक्वल टू कितना हो गया कॉस एफ एस इंटू कॉस 5 प्लस बीटा माइनस अल्फा हो गया अपना क्या आर। ठीक है, तो ये भी आर है, ये भी आर है, दोनों आर को अपन इक्वेट कर दें तो एफ सी कॉस बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू एफ एस कॉस 5 प्लस बीटा माइनस अल्फा हो जाएगा। अपने को एफ एस पता है, 5 पता है, अल्फा पता है, बीटा नहीं पता। बीटा मिल जाए तो इस इक्वेशन से अपन एफ सी निकाल सकते हैं। अब बीटा कैसे निकालोगे, म्यू दिया है क्या, नहीं दिया, एफ और एन दिया है क्या, नहीं दिया। मैंने क्या कहा था, जब सब कुछ हार जाओ कहीं से बीटा ना निकले तब अपने को क्या इस्तेमाल करना है, मर्चेंट मिनिमम एनर्जी प्रिंसिपल, मर्चेंट थ्योरी एनालिसिस, और उसमें लिखा भी है मर्चेंट थ्योरी एनालिसिस का अपन लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या कहती है 2 प्लस बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री, कहता है 2 इंटू 5 की वैल्यू कितनी 28 डिग्री, बीटा निकालना है अल्फा कितना 60 डिग्री इज इक्वल टू 90, तो बीटा यहां से कितना निकल के आएगा, जल्दी से बताइए बीटा यहां से कितना निकल के आएगा, बीटा यहां से 41 डिग्री बीटा यहां से निकल के आ गया। तो बीटा कितना आ गया 41 डिग्री, यहां से आप बीटा बड़ी इजीली निकाल सकते हो। क्यों निकाला हमने इस एक्सप्रेशन से, मिनिमम एनर्जी वाला भले ही ना बोला हो लेकिन हम बीटा पूरे तरीके से कहीं से भी नहीं निकाल सकते थे। जब थक हार गए, माथा पीट लिए, तब हमको बीटा के लिए क्या करना पड़ा, ये निकालना पड़ा। हम दो ही कंडीशन बताए थे कि एक्सप्रेशन का भी इस्तेमाल करेंगे, जब मिनिमम एनर्जी प्रिंसिपल बोला हो तब, और जब कहीं से ना निकल रहा हो तब बीटा यहां से निकाल देंगे। तो कहीं से नहीं निकाल रहा था तो यार कंडीशन लग गई, बीटा हमने यहां से निकाल दिया। तो अब एफ सी इज इक्वल टू हमने क्या करा, एफ एस कॉस 5 प्लस बीटा माइनस अल्फा अपॉन कॉस बीटा माइनस अल्फा, ये डायरेक्ट भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, एफ सी इज इक्वल टू एफ एस कितना आया अपना, एफ एस 319.5, 319.5 कॉस फाई कितना 28 डिग्री प्लस बीटा 41 डिग्री माइनस अल्फा 7 डिग्री, यहां पे रख दीजिए अपॉन कॉस बीटा 41 डिग्री माइनस 7 डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा एफ सी इज इक्वल टू 565.08 न्यूटन। एफ सी कितना मिल गया 565.08 न्यूटन। देखिए जब ये फोर्स रिलेशन फेल हो जाते हैं तब अपने को मर्चेंट सर्कल का ही रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करके एफ सी निकालना पड़ता है। अब इस वाले अपने को एफ टी भी निकालना है, एफ सी आ गया, एफ टी भी निकालना है, तो इस एक्सप्रेशन को इस्तेमाल करें, tan बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू एफ टी अपॉन एफ सी,
कर दें, दिस इंप्लाइज एफ टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ सी टेन बीटा माइनस अल्फा, सब कुछ पता है, तो एफ टी इज इक्वल टू एफ सी कितना 565.08 टेन बीटा 41 डिग्री अल्फा 7 डिग्री। सॉल्व करेंगे तो एफ टी इज इक्वल टू कितना आएगा, सॉल्व करिए, एफ टी आएगा आपका 381.55 न्यूटन। ये आ गया आपका एफ टी और ये आ गया आपका एफ सी। तो पहले क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन सही है आपका, पहले क्वेश्चन में आपका फाई आया 28 और एफ एस आया 319, 319 मतलब 320, तो ऑप्शन डी पहले क्वेश्चन में। देखिए 28 डिग्री दो ऑप्शन में है, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में, लेकिन शेयर फोर्स की वैल्यू ऑप्शन सी में 400 है जो कि गलत है, 319 320 के लगभग आई, तो पहले क्वेश्चन में ऑप्शन डी सही है। दूसरे क्वेश्चन में एफ सी कितना आया 565 और एफ टी कितना है 381, तो देखिए 565 बी में है और 381 भी बी में है, तो बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए कितने क्लोज आंसर दिए, ए ऑप्शन देखिए और बी ऑप्शन कितना क्लोज है, ए में 568 और 387 है, बी में 565 और 381, मतलब बहुत ही एक्यूरेट पॉइंट के अप टू 2-3 प्लेस डेसिमल तक आपको लेके चलना पड़ेगा, तब आप कितनी एक्यूरेसी मेंटेन हो पाएगी। तो हमने क्या किया, हम सबसे पहले फोर्स निकालने के लिए फोर्स रिलेशन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमने कई बार देख चुका जब अपने को मेन कटिंग फोर्स निकालना रहता है ना, कोई इससे नहीं निकल पाता, क्योंकि ये सारे किसके लिए, एफ एन एफ सी के लिए ऐसा कोई डिराइव्ड फॉर्मूला नहीं, तो एफ सी अपना कहां से निकलेगा, रिजल्टेंट में। तो रिजल्टेंट आपको ये डायग्राम बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, ये पता होगा तो आप कोई भी क्वेश्चन कर लोगे इसकी हेल्प से, जो भी कंडीशन गिवन होगी। एफ सी अपन ने रिजल्टेंट से निकाल लिया, एफ टी इस रिलेशन से निकाल लिया, और बीटा अपने पास नहीं था, तो बीटा इस एक्सप्रेशन को यूज करने के लिए मैंने दो कंडीशन बताई थी, मिनिमम एनर्जी प्रिंसिपल वो नहीं था यहाँ पे, लेकिन दूसरा मैंने कंडीशन बताई थी कि बाकी सब जगह से जब ना निकले तब भी निकाल सकते हो, तो बाकी सब जगह से इस क्वेश्चन में नहीं निकल रहा था, इसलिए हमने बीटा यहाँ पे निकाला। क्यों, क्योंकि बीटा इस फॉर्मूले में लग रहा था। आई होप ये पूरा कॉन्सेप्ट और पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। लिंक्ड में आपने देखा पहले क्वेश्चन के आंसर्स एफ एस और फाई दूसरे क्वेश्चन में इस्तेमाल हो रहे हैं, बिना उनके आप लोग दूसरा क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर पेइंग योर अटेंशन।